हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अंदाज़ा कद्र यानी कि इवैल्यूएशन, हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन। आज का ये क्लास सेकंड लास्ट क्लास कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, वो लास्ट वीडियो होगा, लास्ट क्लास होगा सीटेट उर्दू पेडागोजी का। इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं, आई होप आप लोगों ने सारे क्लासेस किए होंगे, सारा का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं और मात्र एक टॉपिक जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और आज का अंदाज़ा कद्र यानी कि इवैल्यूएशन के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। और बहुत सारे लोगों को इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं वो क्लासेस नहीं मिल पा रहे हैं क्लास वाइज, जैसे कि क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरह करके। तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं सीटेट उर्दू क्लास 1 बाई मुस्कान मैम, तो आप लोगों को क्लास 1 का वीडियो दिख जाएगा। सीटेट उर्दू क्लास 2 बाई मुस्कान मैम, इसी तरीके से सीटेट उर्दू क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और लास्ट में बाई मुस्कान मैम लगा कर सर्च करेंगे तो आप लोगों को सारे क्लासेस जो है ना क्लास वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, आज का ये क्लास 11 है, यानी कि इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा क्लास 12, वो 12वां क्लास होगा और सीटेट उर्दू पेडागोजी का लास्ट क्लास। तो अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो भी वीडियो मिल जाएगा क्लास वाइज। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं तो ऑलरेडी सीटेट उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग इसके जितने भी पहले क्लासेस हुए हैं कर चुके हों। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप आज के इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। अंदाज़ा कद्र आखिर है क्या? हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन और इंग्लिश में कहा जाता है इवैल्यूएशन। नाम ही में मूल्यांकन, अंदाज़ा कद्र करना। यानी कि ये जो अंदाज़ा कद्र है, तदरीस व आमोजिश यानी कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, तदरीसी व आमोजिशी अमल में, ये एक मुसलसल अमल है, यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला ये प्रोसेस है, जिसका मकसद बच्चों की काबिलियत, सलाहियत, हुनर, दिलचस्पी वगैरह मालूम करना और उनके मुताबिक तदरीसी तरीका इख्तियार करना। यानी कि अंदाज़ा कद्र क्या है? मूल्यांकन करता है, ये जांच करता है बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट का, यानी कि सर्वांगीण विकास बच्चे का हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करता है। अंदाज़ा कद्र का मतलब ये नहीं कि इम्तहान या फिर पैमाइश करना, पैमाइश अलग चीज़ है, एग्ज़ाम लेना अलग चीज़ है। ये क्या है? ये मूल्यांकन करता है, जांच करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाई में तेज हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कि वो जज्बाती रूप से भी, जिस्मानी रूप से भी और पढ़ने में भी, ठीक है, इसके अलावा समाजी रूप से भी, सभी तरीके से उसका विकास हो रहा है कि नहीं, तो इसी की जांच करता है। यानी कि ये एक मुसलसल अमल है जिसका मकसद क्या है? बच्चों की काबिलियत की जांच करना, सलाहियत, हुनर, दिलचस्पी वगैरह मालूम करना है और उस हिसाब से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तदरीसी तरीका इख्तियार करना है। यानी कि टीचर क्या करता है? बच्चे का मूल्यांकन करेगा, अंदाज़ा कद्र करेगा कि बच्चे का विकास कहाँ तक हुआ है। ठीक है, और अंदाज़ा कद्र करने के बाद, जब उसे जांच करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, जो कंक्लूज़न मिलेगा, उस हिसाब से किस तरीके से बच्चों को अब पढ़ाना है, किस तरीके से अब बच्चे का और आगे विकास करना है, ये अपने तरफ से वो तरीका जो है ना मालूम करेगा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसी को क्या कहते हैं? अंदाज़ा कद्र करना, यानी कि मूल्यांकन करना कि बच्चों का विकास कैसे हो। ठीक है, अंदाज़ा कद्र तदरीसी आमोजिशी अमल का एक अहम और लाजमी हिस्सा है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट और लाजिम मतलब अनिवार्य, ये ज़रूरी है और कदीम ज़माने से होता ही चले आ रहा है। यानी कि बहुत पहले से ये जो है ना अंदाज़ा कद्र बच्चों का होता है। अंदाज़ा कद्र की 3 किस्में हैं, यानी कि इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की 3 किस्में हैं। बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो 3 तरीके से। पहला है तशकीली अंदाज़ा कद्र, हिंदी में कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहिए या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहिए। इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक तरह से ये असेसमेंट ही है, जांच ही किया जा रहा है बच्चों का। ठीक है, तो तशकीली अंदाज़ा कद्र यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या कि निसाब के दौरान ही, जब आप एज अ टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान ही, जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ाने के दौरान ही तलबा की मुश्किलात की जाँच करना और उनकी इस्लाह करना। यानी कि पढ़ाने के दौरान ही बच्चों से पूछना कि उन्हें समझ में आया कि नहीं, सवाल करना उसी वक्त। ठीक है, और अगर बच्चे जवाब दे दे रहे हैं इसका मतलब
उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस्लाह करना यानी कि सुधारना, बच्चों को दोबारा बताना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तश्कीली अंदाज़ा कद्र, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ाने के दौरान ही बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तश्कीली अंदाज़ा कद्र। इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहिए या फिर इवेल्युएशन कहिए, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, दूसरा है तकमीली अंदाज़ा कद्र, यानी कि हिंदी में कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन। क्या है तकमीली अंदाज़ा कद्र, इसमें जो है ना निसाब के ख़ात्मे पर तलबा की मुसलसल आमोजिश और नशोनुमा की को नापा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, तश्कीली अंदाज़ा कद्र में आप सिलेबस पढ़ाने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन कर रहे थे, उसका अंदाज़ा कद्र कर रहे थे, लेकिन तकमीली अंदाज़ा कद्र में निसाब के ख़ात्मे पर, यानी कि आप सिलेबस पढ़ाकर ख़त्म कर दिए, पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, तब लास्ट में जो है ना बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि तलबा की मुसलसल आमोजिश और नशोनुमा की जांच होती है कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ तक विकास हुआ है बच्चे की। ठीक है, तो ये निसाब के ख़ात्मे पर होता है, यानी कि सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद इसमें नंबर, ग्रेड वगैरह भी मिलते हैं। ठीक, तीसरा है तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, हिंदी में कहा जाता है निदानात्मक मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन। तो तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र या फिर तशख़ीसी जांच भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से क्या है, ये जांच ही है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की मुश्किलात की वजह मालूम की जाती है कि बच्चा क्यों फ़ेल हो रहा है, बच्चे को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा क्यों नाकाम रह जा रहा है, आखिर उसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है, कॉज ढूंढा जाता है कि बच्चे के नाकामी के पीछे आखिर कारण क्या है, और उस कारण को पता करने के बाद उस पर काम किया जाता है कि अब बच्चे का कैसे विकास किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, यानी कि निदानात्मक, इसमें निदान पर फोकस किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक, तो ये अंदाज़ा कद्र के 3 टाइप थे, यानी कि 3 किस्में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अंदाज़ा कद्र के नमूने बताए गए हैं, 4 नमूने हैं, यानी कि अंदाज़ा कद्र के 4 नमूने। पहला है आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, हिंदी में कहा जाता है अधिगम का मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा है आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, इंग्लिश में कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए नाम ही में है, आमोजिश का अंदाज़ा कद्र यानी कि अधिगम का, बच्चा कितना सीखा है उसका मूल्यांकन, यानी कि ये क्या है, आप इसकी तुलना जो है ना किससे कर सकते हैं, तकमीली अंदाज़ा कद्र से कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, निसाब यानी कि सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे का क्या किया जाता है, अंदाज़ा कद्र, इवेल्युएशन किया जाता है कि बच्चा सीखा है कि नहीं, वो आमोजिश और उसकी नशोनुमा यानी कि विकास कितना हुआ है इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो तकमीली अंदाज़ा कद्र के तौर पर ही आप इसको समझ सकते हैं, आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, दोनों एक ही है समझिए कि इसमें भी क्या हो रहा है, आमोजिश का अंदाज़ा कद्र हो रहा है, यानी कि बच्चा सीखा है कि नहीं इसका मूल्यांकन, बच्चे को पढ़ा लिए आप, सिलेबस ख़त्म हो गया, तो आमोजिश का यानी कि जो बच्चा सीखा है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, अंदाज़ा कद्र किया जा रहा है। तो इसके नाम ही में है आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, यानी कि अधिगम का, बच्चा जो सीखा है उसका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, आज आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का आप जांच कर रहे हैं कि बच्चा सीखा कितना है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके भी नाम ही में है आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, यानी कि अधिगम के लिए जब मूल्यांकन किया जाता है उसको कहते हैं आमोजिश के लिए मूल्यांकन। यानी कि आप लोग देखे भी होंगे, बच्चे का स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, टेस्ट लिया जाता है, बच्चे की जांच होती है। तो वो क्या हो रहा है, बच्चे की जांच किस लिए हो रही है, आमोजिश के लिए, यानी कि आगे पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, एक जांच हो रही है बच्चे की, या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं एडमिशन होने से पहले, यानी कि आमोजिश के लिए बच्चे की जांच करना, मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र। ठीक है, सबके नाम ही में है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी कि आमोजिश के लिए, अधिगम के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, यानी कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब कि बच्चे जो होते हैं ना अधिगम के रूप में खुद से खुद का मूल्यांकन करते हैं। आप एज अ टीचर बच्चों को कुछ याद करने के लिए दिए, तो बच्चा क्या करेगा, उससे घर पर जाकर बार बार प्रैक्टिस करेगा, याद करेगा, और फिर अब खुद से खुद का मूल्यांकन करेगा, बंद कर देगा कॉपी या फिर जो भी नोटबुक वगैरह है बंद करके, और खुद से मूल्यांकन करेगा कि मुझे याद हुआ है कि नहीं, या फिर उसके जो क्लासमेट हैं अपने क्लासमेट से कहेगा कि ये लो मुझसे सवाल करो, देखो मैं बता पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करे, खुद से खुद का मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, अधिगम के रूप में मूल्यांकन हो रहा है।
यानी कि बच्चा सीख भी रहा है और खुद से खुद का मूल्यांकन भी कर रहा है, अंदाज़ा कद्र भी कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश। ठीक है। चौथा है आमोजिश में अंदाज़ा कद्र यानी कि अधिगम्य मूल्यांकन, असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि आमोजिश में पढ़ाने के दौरान ही एज ए टीचर, आमोजिश के दौरान ही आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि बीच बीच में आप बच्चों से खड़ा करा कर पूछ ले रहे हैं सवाल, तो उसको क्या कहते हैं? आमोजिश में अंदाज़ा कद्र यानी कि अधिगम में मूल्यांकन, पढ़ाने के दौरान ही आप, अधिगम के दौरान ही, पढ़ाने में ही आप मूल्यांकन कर ले रहे बच्चे की, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? आमोजिश में अंदाज़ा कद्र। ठीक है। तो ये अंदाज़ा कद्र के 4 नमूने थे। इसके अलावा बात की गई है यहाँ पर जामे और मुसलसल अंदाज़ा कद्र की, यानी कि RTE 2009 के मुताबिक जामे और मुसलसल अंदाज़ा कद्र, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हर बच्चे की इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने तक लागू किया जाए। यानी कि RTE 2009 का कहना था कि जामे और मुसलसल अंदाज़ा कद्र, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ना, हर बच्चे की इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने तक लागू किया जाना चाहिए। यानी कि हर बच्चे की इब्तदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा पूरी होने तक ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू होना चाहिए, जामे और मुसलसल अंदाज़ा कद्र लागू रहना चाहिए, ताकि बच्चे का अंदाज़ा कद्र मूल्यांकन हो सके कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, उसका विकास कहाँ तक हुआ है। ठीक है। और उस हिसाब से जो रिज़ल्ट मिले, जो कंक्लूज़न मिले, उस हिसाब से बच्चों का और आगे किस तरीके से विकास किया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को और विकसित कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन जो है ना प्रारंभिक शिक्षा मुकम्मल होने तक जो है ना किया जाना चाहिए। ये RTE 2009 का कहना था। ठीक है। फिर लास्ट में एक पॉइंट दिया गया है मुआलजाती तदरीस का, इंग्लिश में कहते हैं रिमेडियल टीचिंग, हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण या फिर इसको निदानात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? बच्चा जो ज़बान, जो भाषा सीख रहा है या फिर कुछ भी एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की गलतियों को, उनकी दिक्कत और परेशानियों को दूर करके सही तरीके से पढ़ाना ही क्या है? मुआलजाती तदरीस है। यानी कि बच्चा अगर कमज़ोर है, वो सीख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं समझ पा रहा है? उसकी गलतियों को, उसकी दिक्कत और परेशानियों को दूर करके उसको बाकी सभी बच्चों के लेवल में लाना है आपको। ठीक है। सभी बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है, जो आपके पढ़ाए हुए के समझ नहीं पा रहा है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि उसको जो है ना बाकी सभी बच्चों के लेवल में आप ला सके। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? मुआलजाती तदरीस। नाम ही में उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि एक तरह से उन बच्चों का आप उपचार कर रहे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर है, उनकी दिक्कतों और परेशानियों को समझ के दूर कर रहे हैं आप। ठीक है। और बाकी सभी बच्चों के लेवल में ला रहे हैं, तो एक तरह से उपचार ही कर रहे हैं आप बच्चों की, या फिर निदानात्मक शिक्षण भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था। और फाइनली अंदाज़ा कद्र यानी कि इवैल्यूएशन, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि लास्ट वीडियो होगा। आज के इस क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दे अभी तक नहीं किए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दें कि चीज़ें समझ में आई है कि नहीं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आज के इस वीडियो से रिलेटेड तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा, उसमें सारे कन्फ्यूज़न और डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। आई होप आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थोड़ा इंतज़ार कर लें आप, बहुत जल्द इसका नेक्स्ट क्लास, जो कि लास्ट क्लास ही है, तो बहुत जल्द इसका लास्ट क्लास अपलोड होगा। और उसके बाद से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs करेंगे। तो बी रेडी हो जाइए उर्दू CTET उर्दू पेडागोजी का खात्मा करने के लिए और MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए। सो आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।